नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और इस चैनल पे हम लोग रीजनिंग साथ में डिस्कस करेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे और पूरी जो कंप्लीट रीजनिंग है इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एक यूनिक तरीके से आप लोगों को इस चैनल पर रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो बिना समय गवाए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट, जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा अल्फ़ाबेट। वर्णमाला, अगर हम वर्णमाला की बात करें तो टोटल वर्णमाला दो तरह के होते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। लेकिन जो हमें डिस्कस करना है रीजनिंग में वो हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक। जो हमें रीजनिंग में पढ़ना है वो अंग्रेजी वर्णमाला को डिस्कस करना है। और इसमें हम लोग टाइप्स की बात करें तो टोटल हम लोग 5 से 6 टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्यतः 5 टाइप हैं, ठीक। जिसमें पहला टाइप है यूजुअल ऑर्डर, मतलब सीधे क्रम में। यूजुअल ऑर्डर मतलब सीधे क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला को क्या किया है, सीधे क्रम में लिख दिया है। और टाइप 2 की बात करें तो वो होता है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है। और टाइप 3 पे आते हैं तो ये होता है फर्स्ट हाफ रिवर्स। ये होता है फर्स्ट हाफ रिवर्स। इसमें क्या करता है, अंग्रेजी वर्णमाला को आधे आधे भाग में डिवाइड करके पहले भाग को विपरीत क्रम में तथा दूसरे भाग को सीधे क्रम में लिख देता है। इसी प्रकार टाइप 4 पे आएंगे। इसमें क्या होता है, पहले भाग को सीधे क्रम में और दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिख देता है। सेकंड हाफ रिवर्स में पहले भाग को सीधे क्रम में और द्वितीय भाग को विपरीत क्रम में लिख देता है। अब इसमें हम आते हैं टाइप 5 की। टाइप 5 में बात करेंगे तो इसमें क्या करता है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को तथा द्वितीय अर्धांश को, दोनों को क्या करता है, आधे आधे में डिवाइड करके क्या करता है, विपरीत क्रम में इस बार दोनों को लिख देता है। पहला भी रिवर्स ऑर्डर में और दूसरा भी रिवर्स ऑर्डर में। और हम लोग धीरे धीरे जैसे टाइप्स को पढ़ते जाएंगे वैसे समझते जाएंगे कि इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक। अब जैसे पहले टाइप हम लोग, जो हमारा पहला टाइप होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे यूजुअल ऑर्डर, मतलब सीधे क्रम में। पहला जो हमारा टाइप होगा वो होगा सीधे क्रम में। अब आते हैं हम अपने अल्फाबेट पर। अब इसमें क्या है, जो ये लोग हम लोग राइट से डिनोट किए हैं, इसका मतलब होता है दायां छोर और ये होता है हमारा बायां छोर। जब हमें बोल दिया जाए बाएं से छठे अक्षर का मान बताइए, तो बाएं से पूछा है तो बाएं से जब हम काउंटिंग करेंगे इधर से काउंटिंग करेंगे और छठवें नंबर पर हमारा यफ आ जाएगा। इसी प्रकार पूछे दाएं से सातवें अक्षर का मान बताइए, तब यहां पे क्या हो जाएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे और दाएं से सातवें अक्षर पर हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बाएं से बोलेगा तो इधर से और दाएं से बोलेगा तो इधर से। जैसे आपको टी का मान बाएं से पूछे, टी का मान बाएं से पूछे तो क्या है 20, ठीक। टी का मान बाएं से 20 है। यदि दाएं से पूछे तो क्या करेंगे,
तब यहाँ पे क्या करते हैं, साइड हमेशा चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 27 से माइनस करेंगे 20 और ये क्या आया 7, दाएं से 7वें स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसकी पोजीशन को 27 से घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दाएं से हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार आपको यच का मान पूछे, बाएं से कितना है, यच का मान बाएं से 8वां है। यही चीज पूछे कि दाएं से यच का मान बताइए, तो क्या करते हैं 27 से माइनस करते हैं, 27 माइनस 8 बराबर 19। जो यच का मान दाएं से होगा वो 19वां होगा। तो साइड चेंज करने के लिए हमेशा 27 से माइनस करते हैं। और 27 से क्यों माइनस करते हैं, टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पे 27 से माइनस इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए टी का मान क्या है, बाएं से 20, टी का मान बाएं से 20 है और दाएं से 7। तो यहाँ पे ध्यान देंगे टी की काउंटिंग 2 बार हो गई, एक बाएं से और एक दाएं से, 2 बार काउंट होने की वजह से इसलिए हम लोग 27 से माइनस करते हैं। अब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न को हल करते समय हमें इसके प्लेसिंग वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। इसके 2 मेथड हैं। जो पहला है वो है सी फ्लोरेक्स मेथड। ये क्या है, 3 के मल्टीपल है। ये क्या है, 3 के मल्टीपल है, सी फ्लोरेक्स। ठीक, अब इसमें पूछा बाएं से 14वें अक्षर का मान बताइए। तो बाएं से 14वें अक्षर पर सी फ्लोरेक्स के जरिए 12 पे आपको यल मालूम है, तो 13 पे यम और 14 पे यन। इसी प्रकार पूछे बाएं से 20वें अक्षर का मान बताइए, तो 18 पे आपको मालूम है सी फ्लोरेक्स के जरिए, और 19 पे यस, 20 पे टी। इस प्रकार सी फ्लोरेक्स के जरिए हम लोग ज्ञात करेंगे। और इसका दूसरा मेथड जो होता है वो होता है इजोटी मेथड। एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इजोटी मेथड। ये क्या है, 5 के मल्टीपल है। ये क्या है, 5 के मल्टीपल है। दूसरा मेथड हमारा हो गया इजोटी मेथड। अब इसके कुछ और हैं, कुछ और टेक्निक से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। कुछ और टेक्निक से, जैसे यहाँ पे क्या, जे का मान क्या है 10, तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, जियो से। जियो में क्या है, यहाँ पे इसका मान 10 आ गया। इसी प्रकार यम का मान 13 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं 13 आगे डॉट डॉट। इसी प्रकार टी का मान जैसे है तो T20 मैथ से याद करेंगे, टी का मान क्या हो गया 20। इसी प्रकार पी का मान क्या है 16, तो इसको याद करेंगे पत्नी 16 सोमवार। पत्नियां क्या करती हैं, 16 सोमवार व्रत रहती हैं। इसी प्रकार जैसे डब्लू का मान ज्ञात करें टेक्निक से, तो एक मूवी आई थी, डब्लू का मान क्या है 23। एक मूवी आई थी जिसमें डब्लू जो पेड़ था उसके नीचे क्या था, पैसे थे, उसमें याद करेंगे 23 करोड़। इससे हम लोग ऐसे जो भी आपको अच्छा लगे टेक्निक, उस टेक्निक से आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूजुअल ऑर्डर, मतलब सीधे क्रम में। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर पर कौन सा
अक्षर होगा। क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर पर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको लगाने से पहले हमें इसके दो कॉन्सेप्ट मालूम रहने चाहिए। दो कॉन्सेप्ट क्या है, जब समान दिशाएं दी रहेंगी होंगी तब हम माइनस सिंबल का यूज करेंगे, दो विपरीत दिशाएं दी गई होंगी तो प्लस सिंबल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, L कॉमा L बराबर माइनस R कॉमा R बराबर माइनस, L कॉमा R बराबर प्लस, R कॉमा L बराबर प्लस। इसका मतलब क्या होगा, जब दो समान दिशाएं दी गई होंगी तो माइनस सिंबल का यूज, और दो विपरीत दिशाएं दी गई होंगी तो प्लस सिंबल का यूज करेंगे। तो जो पहले हमारा प्राइमरी वर्क होगा, इसमें सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे इन दो एलिमेंट का। जो कंपैरिजन करेंगे हमेशा लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड से नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर, दो क्या हो रहा है, विपरीत दिशाएं हो रही हैं। और विपरीत दिशाएं के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यल की वैल्यू क्या आ गई 17, और शेष एलिमेंट को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे अगर बायां दिया रहेगा तो बायां लिखेंगे और दायां दिया रहेगा तो दायां लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर कंपैरिजन करेंगे तो दो समान दिशाएं, और समान दिशाओं के लिए क्या होता है, माइनस सिंबल का यूज होता है। तो 17 माइनस 9 बराबर 8, कितना आ गया। और बाएं से 8वें स्थान पर क्या होता है हमारा, बाएं से 8वें स्थान पर यच होता है। इस प्रकार हम लोग अपना आंसर करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, बाएं से 12वें अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, प्लस हो गया। तो कितना हो गया, बाएं से 22, और ये शेष एलिमेंट को लिख देंगे। अब समान दिशाएं हैं, समान दिशाओं के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 22 माइनस 8, 22 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ गया, 16। ठीक, सॉरी, यहां पे कितना है, 22 है और ये 8, तो कितना माइनस हो गया, तो ये आ गया 14। और बाएं से 14वें अक्षर पर क्या होता है हमारा, यन होता है। बाएं से 14वें अक्षर पर हमारा यन होता है। इसी प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए बाएं से 14वें अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। तो ये कितना हो गया, 24 हो गया और ये 12, तो क्या हो गया, माइनस होगा। एल की वैल्यू 12 आई, और बाएं से 12वें स्थान पर हमारा क्या होता है, बाएं से 12वें स्थान पर हमारा यल होता है। इस प्रकार हम लोग आंसर करेंगे। ये तो क्या हुआ, यदि वैल्यू क्या है 26 के अंदर और 1 से प्लस हो, यदि वैल्यू क्या हो जाए 26 से अधिक हो जाए तब हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया जाए, यदि वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा टोटल अक्षरों की संख्या 26 है, यदि वैल्यू 26 से अधिक हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो विपरीत दिशाएं, दो विपरीत दिशाओं के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये कितना आ गया 22 और ये 10, फिर से क्या है, दो विपरीत दिशाएं हैं, विपरीत दिशाओं के लिए क्या करते हैं, प्लस। तो कितना आ गया 32। अब यहाँ पे क्या है, टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या देखी जाए तो 26 है, लेकिन यहाँ पे जो आया है 32 आया। तब यहाँ पे क्या होता है, एक सर्कल का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग समझेंगे ठीक। अब यहां से जैसे टोटल अक्षरों की संख्या 26 होती है, यहां से चलेंगे और जब जेड पर पहुंचेंगे तो 26 पर पहुंच जाएंगे। इधर से चले और जेड पर कहां पहुंचे, 26 पर पहुंचे, 27 पे क्या हो गया
ए हो गया, 28 पे बी, 29 पे सी और 30 पे डी, 31 पे ई और 32 पे एफ। 32 पे हमारा क्या आ जाए, एफ। आंसर हमारा क्या होगा, एफ। इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जितना 26 से ज्यादा हो, 26 से कितना ज्यादा है, 26 से ज्यादा है जो, वो 4 ज्यादा है, तो 26 और 6, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6। 26 से जितना ज्यादा होगा वही लिख लेंगे, और बाएं से 60वें स्थान पर, 60वें अक्षर पर हमारा जो आंसर होगा वो एफ होगा। जब प्लस का वैल्यू आ जाएगी, 26 से ज्यादा आ जाएगी, तो जो वैल्यू प्लस में होगी उसको डायरेक्ट लिख के आंसर करते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ दिया, बाएं से 16वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहां पे क्या होगा, दो विपरीत दिशाएं के लिए क्या होगा, प्लस हो गया, एल की वैल्यू क्या आ गई 26 और शेष एलिमेंट को रख दिए। ये भी क्या है, दो विपरीत दिशाएं हैं, विपरीत दिशाओं के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, एल की वैल्यू क्या आ गई 30। अब 26 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा रहेगा वही लिख देंगे, तो 26 से कितना ज्यादा 4, तो और बाएं से चौथे स्थान पर हमारा क्या होता है, डी होता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये तो क्या हो गया, यदि वैल्यू प्लस में हो जाए तब, यदि वैल्यू प्लस में आ जाए तब हम लोग क्या करते हैं, 26 से जितना ज्यादा रहे वही लिख के आंसर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगला केस क्या बनता है, यदि वैल्यू जब माइनस में आ जाए, जैसे वैल्यू यहाँ पे क्या हुई 26 से प्लस हुई, यदि वैल्यू माइनस में आ जाए तब क्या करेंगे। यहां समझने वाली बात है, जैसे क्या दिया, बाएं से 16वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 30वें अक्षर। अब यहां पे क्या करेंगे, ये दो विपरीत दिशाएं हैं, प्लस हो गया, एल की वैल्यू क्या आ गई 26 और ये शेष एलिमेंट को लिख देंगे। अब यहां पे क्या होगा, हम लोग छोटी संख्या से क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा -4। अब यहां पे समझने वाली बात यहां पे है, क्या है, जब हमें वैल्यू माइनस में मिलेगी, माइनस में मिलने पर हम जेड को क्या अपना बेस मानते हैं। इस केस में यहां पे समझने वाली बात है, यहां पे जेड को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, और यहां पे 0 लिखते हैं। ठीक, जेड का मान कभी भी जैसे बाएं से क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 के लिए क्या करेंगे, हम अपना आंसर हमेशा जेड देंगे। -1 पे क्या आया, वाई, -2 पे एक्स, -3 पे डब्लू, -4 पे हमारा क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे डायरेक्ट आंसर करना हुआ, 26 से जितना ज्यादा होता था वही लिख के आंसर करते थे। माइनस वाले केस में क्या करेंगे, 26 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो माइनस की संख्या है, तो कितना आया 22, और ये क्या, बाएं से 22वें स्थान पर हमारा क्या होता है, वी होता है। माइनस के केस में हम लोग ऐसा करते हैं। अब इसको प्रूव किया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर पर हमारा क्या हो जाएगा, पी। उसके बाद क्या बोला है, दाएं 10वें अक्षर, तो दाएं 10वें अक्षर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या दिया है, बाएं से, फिर उसके बाद बाएं चलेंगे और 30वें अक्षर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 पर हमारा क्या, जेड, 27 28 29 और 30 पे हमारा क्या आ गया, वी आ गया। माइनस के केस में क्या करेंगे, 26 से जितना रहेगा माइनस करके हम लोग आंसर करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, माइनस वाले केस पे। बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो गई, दो विपरीत दिशाएं प्लस हो गए और शेष एलिमेंट को लिख देंगे। ये क्या हुआ, दो समान दिशाएं, सॉरी ये 20 हुआ और ये कितना है 15 है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या घटेगी तो यल की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का केस नहीं बना और बाएं से 5वें स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसमें ई आंसर आएगा, इसमें माइनस का केस नहीं बना। अगला क्वेश्चन है, बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर और बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथे अक्षर, यहाँ पे चेंज कर दें इसको, बाएं से 12वें अक्षर और दाएं से कर दें चौथे अक्षर और बाएं से कर दें 22वें, बाएं से 22वें अक्षर। यहाँ पे क्या होगा, दो विपरीत दिशाएं, प्लस हो गया 16 आ गया और इसका 22। अब क्या करेंगे, फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो 16 माइनस 22 क्या हो गया, -6 आ गया। तो माइनस वाले केस में हमने बताया 26 से डायरेक्ट माइनस करेंगे 6 और क्या आ गया 20, और बाएं से 20वें स्थान पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, टी। माइनस वाले केस में हम डायरेक्ट आंसर ऐसे करेंगे। अभी तक याद देखा जाए तो कितना, जो भी क्वेश्चन हुए हैं स्टार्टिंग क्या है, बाएं से दिया है, इधर से पूछा है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, जब दाएं से दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। दाएं से क्वेश्चन दे दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 18वें अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 18वें अक्षर पर दो विपरीत दिशाएं हैं, क्या हो गया, प्लस हो गया और यहाँ पे क्या आ गया 20 और यहाँ पे जो है 18। अब सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, आर की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस केस में क्या करते हैं, या तो आप इधर से काउंट कर लीजिए 1 और 2, या तो क्या करें, हमने आपको साइड चेंज करने के लिए बताया है कि 27 से माइनस करते हैं। 27 से जब आप माइनस करेंगे 2 क्या आया 25, और जब 27 से माइनस करेंगे ये किस में चेंज हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी लेफ्ट में। 27 - 2 = 25 और बाएं से 25वें स्थान पर हमारा क्या होता है, y होता है। जब दाएं से दिया रहेगा तो चेंज करके हम लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या, अब अगर देखें दाएं से दूसरे स्थान पर 1 और 2, हमारा आंसर इस प्रकार भी क्या आएगा, 2 आएगा। एक क्वेश्चन और, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 16वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो विपरीत दिशाएं प्लस हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 22 और ये सेम डायरेक्शन के लिए माइनस हो गया, आर की वैल्यू क्या है 6। तो इसके लिए क्या बताए हैं, हमेशा आप साइड चेंज कर लेंगे। तो साइड चेंज करने के लिए 27 - 6 बराबर क्या आ गया 21। ये चेंज किस में हो गया, लेफ्ट साइड में, तो बाएं से 21वें स्थान पर हमारा जो आंसर होगा ये होगा। इस प्रकार हम लोग आंसर करते हैं। इसी प्रकार यदि वैल्यू जैसे बाएं से होता था, बाएं में जब प्लस आ जाती थी तब क्या करते थे, 26 से जितना ज़्यादा होता था उस प्रकार करते थे। इसी प्रकार इसमें जब वैल्यू 26 से ज़्यादा आ जाए राइट साइड से तब क्या करेंगे, जैसे राइट साइड से क्या 12 और ये 10, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ दो विपरीत दिशाएं क्या हो गया, प्लस हो गया और ये इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर भी क्या हुआ, दो विपरीत दिशाएं, विपरीत दिशाओं के लिए क्या होगा, प्लस होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 हो गया। यहाँ पे याद रखिए जब आप लोग यल 32 आता था तो कितना ज़्यादा आता था, 26 से जो आता था ज़्यादा, 26 से कितना ज़्यादा था, 6 ज़्यादा था। इस प्रकार हम डायरेक्ट आंसर कर देते थे। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो 26 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, राइट से 6, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट से हमें वैल्यू याद होती थी तो हम आंसर करते थे। यहाँ पे दाएं से 6वां स्थान करेंगे, तो यहाँ पे दाएं से 6वां है तो हमने साइड चेंज करने के लिए बताया था 27 - 6 = 21 और ये चेंज हो गया किस में, बाएं में। अब बाएं से 21वें स्थान पर हमारा जो होता है वो आंसर होगा हमारा यू। ये क्या हो गया, जब राइट से वैल्यू प्लस में आ जाए तो। इसी प्रकार दाएं से
18वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा? दूसरे अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा? ये दो विपरीत दिशाएं प्लस हो गया और ये जो शेष एलिमेंट है उसको लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, दो विपरीत दिशाएं फिर प्लस होगा। आर की वैल्यू क्या आ गई 30, 26 से कितना ज़्यादा, इसको लिख सकते हैं R4, जितना ज़्यादा रहेगा वही लिख देंगे। तो 26 से कितना ज़्यादा 4, इसको साइड चेंज करेंगे, 27 - 4 बराबर क्या आ गया 23, और ये किस में चेंज हो गया बाएं में, तो क्या करेंगे 27 - 23 बराबर क्या हो गया हमारा W, बाएं से 23वें स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा W हो जाएगा। ये तो हुई क्या बात, जब वैल्यू प्लस में आ जाए। अब हम देखेंगे यदि वैल्यू माइनस में आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे वहाँ पे बाएं से जब होता था तब वैल्यू माइनस में आती थी, तब वहाँ पे जो करते थे तो क्या करते थे 26 से माइनस करते थे जो माइनस की वैल्यू, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। जैसे क्या दिया है, दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 24वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। दो विपरीत दिशाएं हैं, प्लस हो गया, शेष एलिमेंट को लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, दो समान दिशाएं, समान दिशाओं के लिए क्या होता है प्लस होता है। अब यहाँ पे छोटी वैल्यू से क्या कर रहे हैं हम, बड़ी वैल्यू को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -4 आएगी। यदि यहाँ पे बाएं से -4 आता था तो क्या करते थे 26 - 4 कर देते थे माइनस की वैल्यू, और जो आता था 22 वो किस में है, बाएं से 22वें स्थान पर B होता। यहाँ पे बायां होता, लेकिन यहाँ पे जो होगा इसको पॉजिटिव वे में करेंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव करते थे माइनस की वैल्यू घटा के, तो कितना आया 26 - 4 बराबर 22। यहाँ पे जो 22 आया था वो बायां आया था, जब बाएं वाले केस में ये बायां था, लेकिन यहाँ पे जो दायां आया है जब पॉजिटिव वे में इसको बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा दायां। तो क्या करेंगे तो इसको साइड चेंज करेंगे, 27 - 22 बराबर क्या आ गया 5, और ये किस में चेंज हो गया, अब ये किस में चेंज हो गया लेफ्ट में। तो 27 - 22 बराबर 5, और बाएं से 5वें स्थान पर हमारा क्या होता है E होता है। ये हम लोग यूज करेंगे लॉजिक माइनस वाले केस में। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं माइनस का। माइनस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 26वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। दो विपरीत दिशाएं, यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, और शेष एलिमेंट को लिख देंगे। अब यहाँ छोटी वैल्यू से क्या कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं, तो क्या होगा R की वैल्यू जो आएगी -6 आएगी। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे, तो 26 - 6 क्या आएगा 20, और जो 20 आया है ये दाएं से आया, इसको अब क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो साइड चेंज करने के लिए 27 से माइनस करेंगे, 27 - 20 बराबर 7। ये जिसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया बाएं में, और बाएं से 7वें स्थान पर हमारा क्या होता है, बाएं से 7वें स्थान पर हमारा G होता है। माइनस के केस में हम लोग इस तरह प्रश्न को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 30वें अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पे क्या दो विपरीत दिशाएं प्लस हो गया, और ये शेष एलिमेंट को लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है समान दिशाएं, समान दिशाओं के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। छोटी संख्या से क्या कर रहे हैं बड़ी संख्या घटा रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी -8। तो इसको पहले पॉजिटिव करेंगे, 26 - 8 बराबर क्या आ गया 18। 26 - 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 18। ये जो आया है R में आया है राइट साइड से, इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए 27 - 18 बराबर क्या 9। ये किस में चेंज हो गया लेफ्ट साइड में। 27 - 18 की है, जो लेफ्ट आया है वो क्या आया है 9 आया है, और बाएं से 9वें स्थान पर हमारा क्या होता है I होता है। इस प्रकार हम लोग माइनस के केस को हल करते हैं। ये हमारा था पहला टाइप यूजुअल आर्डर। यूजुअल आर्डर यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग इसके बाद जो डिस्कस करेंगे अगला टाइप डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑर्डर। जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट में मैसेज कर सकता है जहाँ पे दिक्कत होगी।
थैंक यू सो मच।